Hello friends, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this video we will discuss about Bloom taxonomy. ठीक है, लास्ट हमने डिस्कस कर लिया था क्यूरिकुलम डेवलपमेंट के बारे में, तो इस वीडियो में हम ब्लूम टेक्सोनोमी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि ब्लूम टेक्सोनोमी क्या है। सबसे पहले तो गाइस सबसे मेन आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, ब्लूम टेक्सोनोमी किसने इंट्रोड्यूस किया था? बेंजामिन ब्लू ने। ठीक है, बेंजामिन ब्लू ने कंसेप्ट दिया था ब्लूम टेक्सोनोमी का, जिन्होंने बताया था कि हम किस तरीके से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो ब्लूम टेक्सोनोमी किसने थी? टू प्रोवाइड अ कॉमन लैंग्वेज फॉर टीचर्स टू डिस्कस एंड एक्सचेंज लर्निंग एंड असेसमेंट मेथड, कि हम टीचिंग में किस तरीके के मेथड्स यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम लर्निंग और असेसमेंट मेथड को यूज कर सकते हैं ताकि एक हम टीचिंग को इफेक्टिव बना दे। तो टीचिंग इफेक्टिव बनाने के लिए ही बेंजामिन ब्लू ने ये ब्लूम टेक्सोनोमी दी थी कि किस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक टेक्सचर क्या कर सकता है, आपस में डिस्कस करते हैं किस तरीके से हम लर्निंग को एक्सचेंज कर सकते हैं और कौन कौन से यहाँ पर हम असेसमेंट मेथड यूज करते हैं। ये टेक्सोनोमी आई थी, ये बेंजामिन ब्लूम ने दी थी 1956 में। गोल क्या था कि हमें स्टूडेंट्स को एनकरेज करना है, स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स को एनकरेज करना है कि किस तरीके से हम अपने टीचिंग स्टाइल में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कौन कौन से लर्निंग मेथड्स और कौन कौन से असेसमेंट मेथड्स यूज करते हैं अपनी लर्निंग में, अपनी टीचिंग में। ऑल्सो यहाँ पर स्टूडेंट्स के थॉट को हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को एनकरेज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनकी कॉग्निटिव स्किल को एनकरेज कर सकते हैं, उसके बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट है 3 लर्निंग डोमेन। अब इन्होंने यहाँ पर 3 लर्निंग डोमेन के बारे में बताया था। 3 लर्निंग डोमेन कौन कौन से थे? सबसे जो पहला डोमेन है वो है कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड है इफेक्टिव और थर्ड है साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, जो ये तीनों डोमेन है इसके बारे में क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी क्वेश्चन आता है ब्लूम टेक्सोनोमी से, मैं अभी आपको एक ट्रायंगल सा दिखाऊंगी। ठीक है, ट्रायंगल दिखाऊंगी, उसमें हम स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 3 लर्निंग डोमेन किसने दिए? बेंजामिन ब्लू ने। उन्होंने क्या बोला कि हम किस तरीके से टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, किस तरीके से हम स्टूडेंट्स की स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, किस तरीके से हम स्टूडेंट्स की लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं। तो 3 डोमेन उन्होंने दिए। जो फर्स्ट डोमेन था दैट इज कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। ये 3 डोमेन के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया कि अगर हम यहाँ पर इन डोमेन को अच्छा कर ले तो हमारी जो स्किल्स है स्टूडेंट्स की वो इंप्रूव हो जाए। स्किल्स के साथ साथ जो टीचिंग है, टीचिंग मेथड्स जो है वो भी इंप्रूव हो जाएंगे, असेसमेंट मेथड भी इंप्रूव हो जाएंगे अगर हम इन 3 डोमेन पे काम करें। सबसे पहला है कॉग्निटिव डोमेन। ये कॉग्निटिव डोमेन क्या है? कॉग्निटिव डोमेन का मतलब नॉलेज कितनी है, हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स क्या है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स क्या है। एक क्वेश्चन आया था अभी एग्जाम में, मैंने आंसर की डिस्कशन वाले सेशन में आपको बताया है कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या चीजें आती हैं, नॉलेज और इंटेलेक्चुअल स्किल्स। स्टूडेंट्स ने क्या गलती की थी? कॉग्निटिव डोमेन को मैच कर दिया था ब्रेन से, क्योंकि इसमें हम ब्रेन रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, किस तरीके से एक इंडिविजुअल का बिहेवियर को मेजर करना है, किस तरीके से हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को देख सकते हैं, वो कॉग्निटिव डोमेन है। बट ये ऑप्शन गलत था। कॉग्निटिव डोमेन के हमेशा यहाँ पर 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन से रिलेटेड नहीं होता। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है, हम अब कैसे नॉलेज ले रहे हैं, प्लस यहां पर हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स क्या है। ठीक है, तो अब गलती मत करना। ठीक है, इसमें हमारे इंटेलेक्चुअल स्किल्स के बारे में डिस्कशन होता है। तो इस कॉग्निटिव डोमेन में क्या है कि किस तरीके से हम स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक का फैक्ट, पैटर्न, कंसेप्ट किस तरीके से हम समझा सकते हैं। तो इसमें कॉग्निटिव डोमेन में किस तरीके से हम अपनी पर्सनल ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो 6 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड कर दिया। देखो, ये है कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉलेज लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। ये जो 6 स्टेप्स हैं ये अरेंज करने भी काफी बार एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नॉलेज होती है। नॉलेज को हम क्या करते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं। नॉलेज को हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं,
फिर उसको एनालाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं एंड उसको इवेल्युएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। इस फूड प्रिजर्वेशन की मैंने क्या दी, नॉलेज दे दी, ठीक है। नॉलेज लेने के बाद आपने उसको कॉम्प्रीहेंशन बनाया कि इस फूड प्रिजर्वेशन में क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं। फिर इसको आपने अप्लाई किया, जैसे मैंने रेफ्रिजरेशन फ्रीजिंग पढ़ाया, आपने रेफ्रिजरेशन फ्रीजिंग को अपने घर में अप्लाई किया। फिर आपने उसको एनालाइज करा कि अच्छा जो हमने पढ़ा था वो सच्ची में ये करेक्ट है, कितने टेम्परेचर पे हम इस फूड को स्टोर कर सकते हैं, एनालाइज किया। फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, उस नॉलेज को एक्सटेंड कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसका इवेल्युएशन कर रहे हैं, ठीक है, कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि अच्छा जो हमने पढ़ा है, जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं वो क्या करेक्ट है या फिर नहीं। तो ये सारे स्टेप्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि किसने दिए थे, बेंजामिन ब्लूम ने, इसलिए इसको ब्लूम टेक्सोनोमी बोला जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्या आया था, इसको ब्लूम टेक्सोनोमी को रिवाइज किया गया था। सबसे पहले क्या बोला जाता था, सबसे पहले था नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस और सिंथेसिस, देन इवेल्युएशन, जो कि हमने इसमें डिस्कस किया था, ठीक है। अब इसको जो रिवाइज किया था, रिवाइज में क्या बोला गया, रिवाइज में बोला गया कि अगर हम किसी चीज को याद रख ले, तो हम उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हमारे वो माइंड में रहती है। फिर हम उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं और उसका इवेल्युएशन करते हैं, और फिर कोई चीज हम क्रिएट करते हैं। जैसे एक मान लो मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, अगर उस प्रोडक्ट के बारे में मुझे नॉलेज होगी तो मैं उसको याद रखूंगी, समझूंगी, याद रखूंगी, अप्लाई करूंगी, फिर क्या करूंगी, उसको एनालाइज करूंगी, एक नया प्रोडक्ट यहाँ पर डेवलप करूंगी। तो ये रिवाइज टेक्सोनोमी थी, ठीक है। तो आपको ये वाली टेक्सोनोमी याद रखनी है, इससे क्वेश्चन आते हैं। पहले वाली वो थी, अब रिवाइज वाली क्या हो गई है, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट और क्रिएट। इससे हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इसका चीज है ये किस बारे में है। सबसे पहले गाइस हम याद करते हैं रिमेंबर। नॉलेज को किससे देखो, इसमें नॉलेज को किससे रिप्लेस कर दिया, रिमेंबर से, ठीक है। मतलब अगर हम किसी नॉलेज को याद रखेंगे, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे माइंड में फिट हो गई है कि फूड प्रिजर्वेशन क्या है, हम उसको बार बार नॉलेज को लॉन्ग टर्म के लिए अपने माइंड में फिट कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए वो हमारे माइंड में सेटल हो सकती है कि फूड प्रिजर्वेशन ये है, ठीक है। जिसमें हमारे क्या क्या आता है, मेमोराइजेशन आता है, सिंपल फैक्ट को हम रिकॉल कर सकते हैं, ये आता है रिमेंबर में। सेकंड आता है अंडरस्टैंड, किस तरीके से हम उस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड को किससे रिप्लेस किया गया, कॉम्प्रीहेंशन से, ठीक है। नॉलेज हमने देखी, उस नॉलेज को क्या करा, समझा, और समझने के बाद क्या करा यहाँ पर कि हम किस तरीके से उस नॉलेज को समझ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन। जैसे मैंने आपको फूड प्रिजर्वेशन का एग्जांपल दिया, आपको नॉलेज थी फूड प्रिजर्वेशन की, आपने उसको अंडरस्टैंड करा, उसको समझा, ठीक है, कि फूड प्रिजर्वेशन क्या है। फिर हम उस फूड प्रिजर्वेशन को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको फूड प्रिजर्वेशन में फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन पढ़ाई, तो इस फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन को हम अपने घर में यूज करके देख रहे हैं, टेम्परेचर मेंटेन करके हम फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, उसको अप्लाई किया है, ठीक है। हम अपनी एक रियल लाइफ में या एक सिचुएशन में उसको अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज एप्लीकेशन, ठीक है। हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या आया, एनालिसिस, ठीक है। इसको हमने किससे रिप्लेस किया था, अप्लाई किया, एनालाइज यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद एनालाइज किया कि जो हमने एप्लीकेशन करी है, जो हमने पढ़ा था कि फूड जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस पे रेफ्रिजरेटर में रहता है तो फूड की क्वालिटी सही रहती है। तो क्या हम इसको घर में भी करके देखें, क्या हम घर में भी 5 डिग्री पे फूड को प्रिजर्व करके देखें। तो हमने इसको क्या करा, अप्लाई करा, उसके बाद एनालाइज करा कि हाँ 5 डिग्री पे भी फूड यहाँ पर सेफ रह सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, एनालाइज करना, जिसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को एनालाइज करते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स को यहाँ पर क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स है। अब आपने एनालाइज कर लिया, फिर आप क्या कर रहे हो, उसको इवेल्युएट कर रहे हो। इवेल्युएशन मतलब यहाँ पर आप डाटा या फिर रिजल्ट्स को
कलेक्ट करते हैं, दैट इज अ इवेल्युएशन प्रोसेस। हम जजमेंट बनाते हैं, इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। फिर है क्रिएट, ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, कोई चीज को क्रिएट कर रहे हैं जिसमें लर्नर्स क्या करते हैं, जो भी उन्होंने सीखा है उसमें उनको नॉलेज को अपने पास रखते हैं, अपने आइडियाज नए नए जनरेट करते हैं। इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग भी आता है, ठीक है, जिसमें नए नए आइडियाज जनरेट होते हैं। तो दिस इज कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जो अभी हमने 3 डोमेन डिस्कस करे हैं, ये ब्लूम टेक्सोनोमी के ही डोमेन है, जिसमें फर्स्ट क्या आ गया, कॉग्निटिव डोमेन हमने डिस्कस कर लिया। अब अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन बचा है। अफेक्टिव डोमेन क्या होता है, अफेक्टिव डोमेन होता है जिसमें उसमें कॉग्निटिव में दैट इज रिलेटेड विद द, अच्छा देखो कॉग्निटिव किससे रिलेटेड था, अभी हमने डिस्कस किया। कॉग्निटिव में क्या है, नॉलेज, कि हमने किस तरीके से नॉलेज को गेन किया है, अप्लाई किया है, प्लस हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स, ठीक है, इसमें क्या है, हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स और नॉलेज। अब हम बात कर रहे हैं गाइस सेकंड डोमेन की, जो कि इफेक्टिव डोमेन है। इफेक्टिव डोमेन का मतलब कि हम जो अपनी लाइफ में चीजों को ऐड करते हैं, नॉट बाय द नॉलेज, बाय द इमोशन, वैल्यूज, एप्रिसिएशन, एंथुजियाज्म, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड्स, ठीक है, ये सारा किस में आता है, इफेक्टिव डोमेन में आता है। और क्या आता है, साइकोमोटर डोमेन। ये जो साइकोमोटर डोमेन है, इसमें आपको पता है हमारी बॉडी की फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन और जो हमारे मोटर स्किल्स हैं, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो हमारे हैंड्स यूज हो रहे हैं, लेग्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, हमारी मसल्स यूज हो रही हैं, तो वो किस में आती है, साइकोमोटर डोमेन में। किस इमोशन, किस फीलिंग्स के साथ हम कोई काम कर रहे हैं, वो आता है इफेक्टिव डोमेन में, ठीक है। हमें काम करने में एंथुजियाज्म कितना है, कोई काम हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कम अंडर द इफेक्टिव डोमेन। क्लियर। साइकोमोटर डोमेन में यहाँ पर हमारी फिजिकल मूवमेंट, बॉडी का कोऑर्डिनेशन, डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, हम कौन सी टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, वो आता है साइकोमोटर डोमेन में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेटरी लर्निंग और एक्शन की, कि पीएलए के मेथड्स यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो गाइस पीएलए क्या है, सबसे पहले, ठीक है, आराम से इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पीएलए है क्या। पीएलए इज पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन, ठीक है, ये पहले फुल फॉर्म याद कर लेना, पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन। क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, ये जो पीएलए है ना, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसके मेथड से क्वेश्चन आते हैं कि पीएलए के मेथड्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले पीएलए जो है एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, जिसमें ये किस पे डील करती है ये, ठीक है। क्या देखते हैं हम पार्टिसिपेटरी लर्निंग में, कि हम किस तरीके से एक कम्युनिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम एक कम्युनिटी को डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनको, लोगों को पार्टिसिपेट करने में मदद कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे हम अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये पार्टिसिपेटरी लर्निंग जो मेथड्स है, जिसको हम पीएलए बोलते हैं, मींस पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शंस, इसको कब बनाया गया था, 1980s में, ठीक है। इसको हम पार्टिसिपेटरी विलेज भी बोलते हैं, और इसको कब बनाया गया था, 1980s में इसको बनाया गया था। और ये किस पे अप्लाई होता है, विलेज में भी और सिटी एरिया में भी। तो जो पीएलए है वो किस लिए है, कि हम किस तरीके से उनको डिजाइन करते हैं, मॉनिटर करते हैं, एक्सेस करते हैं और इवेल्युएशन करते हैं। तो पीएलए के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, उन मेथड्स, उन अप्रोचेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कि पीएलए कैन बी सीन इन एम्पावरिंग द पर्सन विद द नॉलेज। हम किसी पर्सन को, उसको और इम्प्रूव करा सकते हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करा सकते हैं, कोई उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उनकी कुछ, जैसे एक कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करूं, मेरे पास ये एक कम्युनिटी है, इसमें मैं क्या देखूंगी कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनमें जो लोग रह रहे हैं कितने माल नरिश्ड है, कितने अंडर नरिश्ड है, इनकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करा सकती हूँ बाय प्रोवाइडिंग द थेरेप्यूटिक फूड्स टू द पीपल। तो इसमें क्या हम कर रहे हैं, एक पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। मेथड कौन कौन से होते हैं पीएलए के, ठीक है। सबसे पहले कुछ आते हैं असाइनमेंट्स। जैसे हमने क्या करा, एक नया प्रोडक्ट बनाया, मैं एक फूड इंडस्ट्री की बात करूं तो एक हमने क्या करते हैं, नया प्रोडक्ट बनाया, उसका हम सेंसरी इवैल्यूएशन कराते हैं, ताकि पता चले कि कैसे इसकी टेस्ट है, कैसा टेक्सचर है। तो सबसे पहले जो हम मेथड यूज करते हैं, जो हम टेक्निक यूज करते हैं पीएलए में, दैट इज द असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट में हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट को क्या करते हैं, एक असाइनमेंट देते हैं, जैसे आस्क अ डिफरेंट पर्सन टू एक्ट एज अ चेयर पर्सन और फिल इन द रिकॉर्ड बुक। एक रिकॉर्ड बुक दे दी, उसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर असाइनमेंट देते हो कि जो हमने चीज पढ़ाया है वो कैसा लगा है, ठीक है। जैसे आपको स्कूल में असाइनमेंट मिलते हैं, वही ये असाइनमेंट है, ठीक है।
इससे हमें पता चलता है कि जैसे मान लो एग्जांपल है चिकन्स इन अ विलेज फॉर 1 ईयर एज एक्सरसाइज वर्क आउट द लाइकली डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। चिकन्स जो है कितनी डिमांड आ रही है एक साल में चिकन्स की एक गांव में, तो असाइनमेंट्स में हम क्या कर लेते हैं, लोगों को पार्टिसिपेट करने में मदद करते हैं। लोग जब पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी लर्निंग इन्हांस होगी। ठीक है, सबसे फर्स्ट मेथड हो गया असाइनमेंट। सेकंड है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारी जो व्यूज है, जो आइडियाज हैं वो जनरेट होते रहते हैं जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं। ये आप अपने पे अप्लाई करना, जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो उसके अब हमने क्या सीखा, हमने सीखा करिकुलम डेवलपमेंट। तो इस करिकुलम डेवलपमेंट से आपके माइंड में बहुत सारे डाउट बन जाते हैं। जो डाउट बन रहे हैं वो क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्योंकि आपके मन में आइडियाज जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि आपको कोई चीज समझ में आई है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, जो हम अपने आइडियाज के बारे में सोचते हैं, जो हमारे माइंड में आइडियाज आते हैं, दैट इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, द क्वांटिटी नॉट द क्वालिटी व्हाट मैटर्स। ठीक है, कि कौन कौन से आइडियाज यहाँ पे जनरेट हुए हैं। फिर आते हैं केस स्टडीज। जब भी हम केस स्टडीज करते हैं तो एक हम केस स्टडी में एक हमें सिचुएशन दे दी जाती है, उस सिचुएशन को हम प्रॉपर एनालाइज करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिचुएशन दे देते हैं, गांव में गए, ठीक है, उनको कोई भी आपने रियल लाइफ सिचुएशन दे दी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना। उसमें क्या कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कराओगे, जब हम डिस्कशन करेंगे, है ना। तो केस स्टडी भी एक पार्टिसिपेटरी लर्निंग मेथड हो सकता है कि लोग यहाँ पे क्या करें, पार्टिसिपेट करें। जितना मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करेंगे उतना ज्यादा उनकी लर्निंग क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो केस स्टडी दे सकते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस के बारे में पूछ लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर हमें करने हैं। फिर हम करते हैं सर्वे। ठीक है, सर्वे किसके लिए होता है, ये भी पूरा कम्युनिटी के लिए होता है कि जो कम्युनिटी में एक प्रॉब्लम है उसमें जो हमने सॉल्यूशन अप्लाई किया है या जो हमने इम्प्लीमेंटेशन करी है उसका सर्वे करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपकी कम्युनिटी में बहुत सारे सर्वे होते हैं, किसके लिए होते हैं, फॉर द नॉलेज एंड ओपिनियंस। ठीक है, जैसे आपने लोगों से पूछा कि क्या आप, फॉर एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ डिमांड फॉर वुडन चेयर इन द विलेज, आस्क अ नंबर ऑफ पीपल दैट इज मैन, वीमेन, विलेज एल्डर, स्कूल टीचर एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आपको वुडन चेयर्स की डिमांड आई है तो क्या कर सकते हो, आप सर्वे कर सकते हो कि किस किस एरिया में वुडन चेयर्स की डिमांड है। ठीक है, इफ यू वांट टू नो विच पीपल आर पुअर, आस्क सेवरल पीपल अबाउट देयर जॉब, हाउस। अगर आपको देखना है, अगर आप इसमें पॉवर्टी का फैक्टर ले रहे हैं, ठीक है, इसमें आप यहाँ पर क्या ले रहे हैं, पॉवर्टी का फैक्टर ले रहे हैं, तो आप घर में जाके पूछिए कि कौन जॉब करता है, कौन जॉबलेस है, किसके पास अपना घर है। तो इस तरीके से हम सर्वे भी कर सकते हैं। फिर आते हैं कंसल्टेशन विद द स्पेशलिस्ट। आप इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने चिकन रेजिंग, कॉन्टैक्ट योर लोकल एक्सटेंशन एजेंट फॉर अ हेल्थ इशू, कॉन्टैक्ट योर लोकल हेल्थ सेंटर्स, है ना। जैसे अगर आपकी प्रॉब्लम लो लेवल पे सॉल्व नहीं होती है, जैसे मान लो किसी को यहाँ पर बहुत मेजर हेल्थ इशू हो गया है, तो हम तो उसकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, आपस में बातचीत करके तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, तो हम स्पेशलिस्ट को किसी हेल्थ सेंटर में जाके दिखा सकते हैं। फिर आते हैं फील्ड विजिट्स एंड एक्सकर्जन्स। फील्ड विजिट क्या होती है, जैसे हमने क्या करा, if they want to start a carpentry activity, arrange a trip to the carpentry business in the another village। जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एजुकेशन देने जा रहे हैं, तो उनके लिए फार्मर्स के लिए मैंने फार्मर्स को क्या सिखाई, फार्मिंग सिस्टम सिखाई, मैंने उनको डेमो दिया, और वही मैं उनको फील्ड में ले जाऊं, है ना, उनको एक फील्ड ट्रिप करा दूं, तो उनका पूरा एक एक क्रॉप के बारे में उनको आइडिया हो जाएगा। तो हम एक फील्ड ट्रिप भी यहाँ पर अरेंज करा सकते हैं जिसमें हम विजिट कर सकते हैं और लोगों की लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं। फोक सॉन्ग्स है ना, जैसे हम बोल सकते हैं कि आप जो आपके ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स हैं उनको सुनिए, एक्सप्लेन कीजिए, जिनसे उनको उनके बारे में क्या बढ़ेगा, उनका वैल्यू बढ़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे वो, और उनकी लर्निंग यहाँ पर अगेन एनहांस होगी। पार्टिसिपेटरी डिस्कशन, जितने आप ग्रुप डिस्कशन कराएंगे उतना ज्यादा यहाँ पर नॉलेज क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे हम क्या कर सकते हैं, 4 से 5 पार्टिसिपेंट दे दिए, एक ग्रुप बना दिया, उसमें एक कॉमन टॉपिक दिया, उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुआ, वो पार्टिसिपेटरी डिस्कशन है। ठीक है, यहाँ पर नो वन कैन नॉट स्पीक विदाउट द स्टिक्स। ठीक है, 5 स्टिक दे दो इस पार्टिसिपेंट को और एक डिस्कशन स्टार्ट करो। एवरीबडी हु स्पीक हैज टू गिव अवे वन ऑफ आवर स्टिक, जो यहाँ पर बोलेगा
वो अपनी स्टिक को छोड़ देगा, ठीक है। तो हमने एक कोई भी सब्जेक्ट दी, जैसे हम नॉर्मल ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, क्यों कराते हैं ग्रुप डिस्कशन, ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस आए, शाइनेस खत्म हो, है ना। इसी तरीके से हम पार्टिसिपेटरी डिस्कशन करते हैं लर्निंग को एनहांस करने के लिए। ये जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको सारी PLA टेक्निक्स समझ में आ गई होंगी। ये जो PLA टेक्निक्स है ये एग्जाम में पूछी जाती है, आपको एलिमिनेशन करने के लिए दे दिया जाएगा कि PLA मेथड्स और टेक्निक्स कौन सी है, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना, ब्लूम टेक्सोनोमी को रिवाइज करना, क्योंकि ब्लूम टेक्सोनोमी से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा जो ये हमने आपको पढ़ाया है ट्रायंगल, इससे पूछा जाता है कि अगर पूछे कि ब्लूम टेक्सोनोमी कौन सा है तो आपको ये वाले स्टेप्स अरेंज करने हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि रिवाइज आपको बतानी है तो रिवाइज्ड वाली से ये वाले स्टेप्स आपको अरेंज करने हैं, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एवरीवन, एंड कोई डाउट हो तो आप नीचे मेंशन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर एवरीवन।